तो तज्जिया चाहूँगा कि जो कुछ तनकीद की जा रही है नून लीग की जानिब से इन जो दस्तावेज़ात का पलंदा है, जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें जो दस्तावेज़ात दी गई हैं उस हवाले से भी तनकीद की जा रही है, तो एग्री करेंगे किस हद तक उनके जो भी इस वक्त खदशात हैं इसमें मौजूद दस्तावेज़ात और इसमें जो कुछ लिखा गया उस हवाले से वो दुरुस्त हैं? देखिए, खदशात तो सियासी मोटिव के तहत भी आप किसी चीज़ के ऊपर ये उठा सकते हैं, उस पर अलज भी कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जी ये इसके अंदर ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, ये मसला था, ये वो मसला था। जैसे सोलंकी साहब ने अभी कहा कि बात ये है कि ये अब सारी चीज़ें तय करेगी सुप्रीम कोर्ट। मैं एक क्वेश्चन अपने पैनलिस्ट के लिए ख़ास तौर पे, हमारे ओवैस तौहीद साहब जो हैं वो बहुत सीनियर हैं, चूँकि वो इस मीडिया इंडस्ट्री में, और हमारे जो शहरियार साहब और पंसोटा साहब वो लॉयर्स भी हैं, बेनिश भी हैं, सोलंकी साहब भी हैं। मैं इनके लिए मैं अपनी कुछ पर्सनल जैसे कहते हैं एक्सपीरियंस की बात करके तो मैं एक क्वेश्चन बाहर तौर छोड़ता हूं अपने पैनलिस्ट के लिए, जो बड़ा मेजर रहेगा वो ये है। मैंने अपने प्रोफेशनल करियर में बहुत सी JITs देखी हैं, अवैस साहब ने भी देखी होंगी, आप लोगों ने भी देखी होंगी। देखिए, JIT की वर्किंग का एक तरीक़ेकार है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। JIT जब बनाई जाती है दैट इज़ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। अच्छा, वो टीम करती क्या है? जो हमने तरीक़ेकार देखा है, दो तरह की JITs होती हैं। एक वो JIT होती है जो बैठकर लोगों के बयान ले लेती है, और नॉर्मली हमारी प्रोफेशनल टर्म में उसको भुगताऊ JIT कहते हैं। और दूसरी JIT वो होती है जब कभी किसी चीज़ को इन्होंने प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना होता है, तो फिर वो JIT एक मखसूस तरीक़ेकार ऑप्ट करती है, जिसमें सबसे पहला तरीक़ेकार ये होता है कि उसके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो ऑर्गन्स रिक्वायर्ड हैं, इदारे रिक्वायर्ड हैं, वो उनसे काम कराती है। और काम क्या कराती है कि फ़र्ज़ करें जैसे ये जो बहुत सारे वॉल्यूम्स हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें दर्ज हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा मवाद है जो पहले से डिबेटेबल था, वो प्रूफ लाती हैं। दो उसके अंदर एरियाज थे जिसमें एक नेशनल लेवल पे जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वहाँ से प्रूफ लाए जाने थे, और एक इंटरनेशनली जो ममालिक इन्वॉल्व थे वहाँ से सबूत लाए जाने थे। जो नेशनल लेवल पे थे वहाँ पे मेरी इतलात के मुताबिक कोई ऐसी वर्किंग या मतलब FIA, स्पेशल ब्रांच, CID, ISI और MI, इनके लोगों को उस तरह से इन्वॉल्व नहीं किया गया मेरी इतलात के मुताबिक, जिस तरह से किया जाना या मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ज़ाती तौर पर। मेरा ज़ाती राय है इस JIT की इस फाइंडिंग्स के मुताबिक। अभी फाइंडिंग्स ज़्यादा हैं, वर्किंग की बात कर रहा हूँ। दूसरा, जब इंटरनेशनली आपने करना तो हमारे यहाँ फॉरेन अफेयर्स जो होता है, जो उनकी ज़ुबान में अब ये समझ जाएंगे जो लोग जिनको समझना चाहिए कि फॉरेन अफेयर्स जो है वो इन्वॉल्व होता है, और वहाँ पे फिर उनसे वो चीज़ें और सबूत मंगवाए जाते हैं। सो उस तरह की इन्वॉल्वमेंट मेरी इतलात के मुताबिक JIT की मुझे नज़र नहीं आई। सर, यूके के अंदर जो फर्म हायर की गई, दुबई से जो दस्तावेज़ात आई, तो कैसे आई? फर्म हायर करना इज समथिंग डिफरेंट। अच्छा, बट अपने सोर्सेज से सबूत निकाल के लाना इज समथिंग डिफरेंट। मतलब उसमें कुछ अटेस्टेशन चाहिए होती है किसी चीज़ की, उसके लिए आप फर्म हायर कर लेते हैं, लेकिन कुछ सबूत भी चाहिए होते हैं कि ये मुझे चाहिए। क्योंकि बात ये होगी कि बयानात की हद तक अगर तजाद की बात होगी तो वो पहले भी मौजूद थे, इसीलिए JIT बनी थी। और अगर सेटिस्फेक्शन वहाँ होती, कोई एक फाइनल डिसीजन वहाँ होता, तो JIT की ज़रूरत ना होती। तो JIT किस लिए थी कि जिन जिन चीज़ों पर डाउट है उसके ऊपर सबूत दे के बताया जाए कि ये दिस इज करेक्ट और दिस इज रॉन्ग, दैट्स इट, वो किया जाए। अब मैं उनकी जो ऑब्जर्वेशन है उस पर मैं अभी बात नहीं कर रहा, मैं एक वर्किंग की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारा कुछ, ये जो भी काम उन्होंने JIT ने किया है कि वो सियासी बुनियादों पे कोई ये कहे कि जी ये अच्छा है, कोई कहे बुरा है, कोई कहे जी ये मुझे पसंद नहीं है, कोई कहे नापसंद है, ये सारी बहस अब पीछे रह गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि जो बात JIT ने कही है उसकी लीगल वर्थ क्या है, या हमारे जो लीगल पैनलिस्ट हैं, हमारे लॉयर्स हैं, उनसे हम ये बात पूछेंगे कि वो किस हद तक लीगली वैलिड हैं चीज़ें। सो अभी वर्किंग के पर्सपेक्टिव में उतनी स्ट्रांग वर्किंग मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक उतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। सही है।